अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना होता है। इस महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफिरत और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। इसलिए हर मुसलमान इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करना चाहता है। आज की इस वीडियो में आपके लिए रमज़ान के महीने का सबसे ज़्यादा ख़ास वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक ही वीडियो में रमज़ान और रोज़े को लेकर के बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किन लोगों को रोज़ा माफ़ है, ऐसे कौन से काम है जिनसे रोज़ा टूट जाता है और ऐसे कौन से काम हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, और किन मौक़ों पर रोज़ा तोड़ देना जायज़ है और किन कामों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। इन सब बातों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। रमज़ान के रोज़े हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और अगर कोई किसी ख़ास वजह के बिना रोज़ा नहीं रखता तो ये हराम है। अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की रोज़ा रखने की ताकत रखता है तो माँ बाप के लिए ये ज़रूरी है कि उनको भी रोज़ा रखवाए। याद रखें, किसी काम की वजह से या इम्तिहान की वजह से भी रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त नहीं है, और किसी और से अपना रोज़ा रखवाना ये जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से रोज़ा टूट जाता है, यानी कि ये 9 काम रोज़े की हालत में भूल करके भी ना करें। नंबर 1, जानबूझकर खाना या पीना या हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, हुक्का, सिगरेट, चरस वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, पान या तंबाकू खाने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, शक्कर या शक्कर जैसी कोई भी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, ऐसी चीज़ मुंह में पिघल जाती है या उसका थूक निकल जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 5, दांतों से खून निकल करके हलक से नीचे उतर गया और उसका स्वाद हलक में महसूस हो गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 6, नाक में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला, ये हलक में चला गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 7, नसवाल नाक पर लगा करके ऊपर खींच लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 8, लोबान, अगरबत्ती वगैरह धुओं को जानबूझ करके नाक या मुंह से खींचने से भी रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 9, सहरी ख़त्म होने से पहले अगर कोई चीज़ अपने मुंह में रखी और आपको नींद आ गई, लेकिन जब उठे तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 12 ऐसे काम बताते हैं जिनको करने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता और ना ही मकरूह होता है। नंबर 1, अगर कोई भूल के खा ले या पी ले तो याद रखे इससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो रोज़ा नफिल हो या फ़र्ज़ हो, मगर याद रखें इससे रोज़ेदार को भूल से खाते पीते देख करके उसको याद दिलाना वाजिब है। अगर आपने याद नहीं दिलाया तो आप गुनहगार होंगे। मगर हाँ, अगर कोई इतना बूढ़ा है कि वो भूल करके खा रहा है, पी रहा है, अगर वो खा पी लेगा तो वो पूरे दिन का रोज़ा रख लेगा, तो ऐसे बूढ़े को खाने पीने के वक्त याद ना दिलाएं, बल्कि जब वो खा ले पी ले तब उसको याद दिलाएं। नंबर 2, मक्खी, धुआं या गुब्बारे हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3,
तेल या सुरमा लगाने से भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 4, गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 5, वजू में कुल्ली किया और पानी पूरा बाहर फेंक दिया, सिर्फ कुछ कतरा मुंह में रह गया, यानी कतरा भर गलती से थूक के साथ अंदर चला गया, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 6, नहाते वक्त अगर गलती से कान में पानी चला गया तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 7, कुछ लोगों में ये गलतफहमी बनी हुई है कि थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है, मगर याद रखें कि थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 8, अगर किसी को नाइट फॉल हो गया तो याद रखें इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 9, आँखों में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 10, रोज़े की हालत में इत्र लगाया या उसको सूंघा या फिर किसी फूल को सूंघ लिया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 11, रोजे की हालत में बाल कटवाना या नाखून कटवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 12, सर या बदन में किसी भी हिस्से पर बाम या तेल की मालिश करने से, पाउडर क्रीम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उन कामों के बारे में बताते हैं जिनको करने से इंसान का रोज़ा टूटता तो नहीं है, मगर इन कामों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 1, बिना ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना, शक्कर वगैरह मुंह में ले करके थूक देना, टूथपेस्ट, मंजन या कोयले से दांत को साफ करना, इन कामों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 2, किसी बीमार को खून देने से रोज़ा टूटता तो नहीं, मगर ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 3, बीवी को छूने या चूमने से अगर दिमाग में गंदे ख्याल आ गए तो इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 4, गीबत चुगली करने से, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। याद रखें, गीबत इस्लाम में हर हाल में हराम है, मगर रोज़े की हालत में इसका गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और नंबर 5, लड़ना झगड़ना और गाली गलौज करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब दोस्तों, आपको उन मौक़ों के बारे में बताते हैं, उन हालात के बारे में बताते हैं जिनमें रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, यानी कि इन कामों से आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, आपको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, अगर रोज़ेदार अचानक बीमार हो जाए और उसे अंदेशा हो कि अगर रोज़ा ना तोड़ा तो इससे उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है या बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो सकता है, तो ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। नंबर 2, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत को अपने या अपने बच्चे की जान का खतरा महसूस हो जाए तो ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, मगर इन हालत में तोड़े गए रोज़ों की का कफ़ारा लाजमी नहीं है, यानी कि अगर इनमें आपने रोज़ा तोड़ दिया तो इसका कफ़ारा देना ज़रूरी नहीं है, मगर इनकी क़ज़ा लाजिम है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा माफ़ है, यानी कि जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ये लोग रोज़ा ना भी रखे तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, ऐसा शख्स अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो या फिर उससे मर्ज बढ़ने का खतरा हो, ऐसे हालत में रोज़ा ना रखना जायज़ है। रमज़ान के बाद जब वो सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 2, ऐसी औरत जिनको हमल की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान का नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, ऐसी हालत में औरतों को रोज़ा न रखने की छूट है, बाद में वो उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 3, सरई मुसाफिर हो, यानी कि ऐसा शख्स जो सफ़र में हो, सफ़र की हालत में भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन अगर सफ़र आसान हो, सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो, तो बेहतर यही है कि वो सफ़र में रोज़ा रख ले। नंबर 4,
ऐसी औरत जो अपने या किसी गैर के बच्चे को दूध पिलाती है, अगर रोजे की वजह से बच्चे को दूध नहीं मिलता जिससे बच्चे को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो जाए, तो ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा माफ़ है, बाद में वो इन रोज़ों की कज़ा कर ले। नंबर 5, अगर किसी को कत्ल की धमकी दे करके रोज़ा न रखने पर मजबूर किया जाए, ऐसी हालत में भी रोज़ा छोड़ देना चाहिए, बाद में वो इन रोज़ों की कज़ा कर ले। अब दोस्तों, आपको वो काम बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर मुसलमान को ज़रूर से करना चाहिए। अगर कोई बदनसीब शख्स रोज़ा नहीं रखता है तो उसको भी चाहिए कि वो भी इन कामों को रमज़ान के महीने में ज़रूर करे। नंबर 1, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमज़ान के महीने में पूरी कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें। नंबर 2, अगर आप किसी की वजह से या किसी काम की वजह से रोज़ा ना भी रख रहे हैं तो आप रोज़ेदारों को इफ्तारी ज़रूर करवाएं, क्योंकि इफ्तारी करवाने का भी बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 3, रोज़ेदार के सामने खाना पीना कभी ना करें, चाय बीड़ी या गुटखा वगैरह कभी ना खाएं। नंबर 4, अगर आपको कहीं रास्ते में कोई रोजेदार मिल जाए तो आप उसको सवारी पर छोड़ दें। नंबर 5, आप अपने मोबाइल से गाने वाली कॉलर ट्यून को हटा दें, ताकि अगर कोई रोज़ेदार आपको फ़ोन करे तो उसको गाना सुनाई ना दे, और अगर आप इसको हमेशा के लिए हटा दें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 6, किसी भी मजदूर रोज़ेदार से आप काम ज़्यादा ना लें, रोज़ेदार के साथ आप हमेशा नरमी वाला रवैया रखें। नंबर 7, रोज़ेदार से आप फालतू की बातचीत या बेहुदा मजाक भी ना करें। नंबर 8, अगर आप किसी रोज़ेदार की इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला सबके दिलों में आपकी इज्जत डाल देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन कामों को करना है। और नंबर 9, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, तौबा इस्तगफार करते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाने में गुजारे और इन कामों में अमल करें, और इस वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।